तो कैसे हो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था हेन जियो के घर पे जाती है और सो भी जाती है, फिर वो तैयार होकर निकल जाती है। और इसके बाद हमने देखा था एक न्यू कैरेक्टर को, मतलब कि एक नई लड़की को, जहाँ पर जियो पार्ट टाइम जॉब करता है। ये लड़की वहाँ पर ही काम करती है। इसका नाम सिनियोंग बॉन है, उम्र 23 साल। तो ज्यादा बातें करे बिना चैप्टर करते हैं शुरू। सिनियोंग कस्टमरों से कहती है, ऑर्डर नंबर 24 आपका मूनलाइट हेड और ब्लूबेरी हेड तैयार है। ऑर्डर नंबर 15 ये रहा आपका डबल शॉट अमेरिकन नोज। आप सबका शुक्रिया, फिर आइएगा। हम देखते हैं जियो पीछे किसी से बात कर रहा होता है फोन पे। हेलो मिसो, तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? मिसो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लगता है कि मुझे सिर्फ थकान की वजह से हुआ है। मुझे आईवी चढ़ाया गया है और अब मैं हॉस्पिटल में आराम कर रही हूँ। जियो कहता है, शायद पिछली रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक्स पीकर लगातार ड्रामा देख लिए होंगे, जिससे तुम्हारी तबीयत और बिगड़ गई। मिसो कहती है, अरे उस बात को छोड़ो, लेकिन कैफे कैसा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे अकेले संभाल सकते हो? क्या मुझे किसी को बुलाना चाहिए? जियो कहता है, दरअसल जियो सिनियोंग की तरफ देखने लग जाता है और फिर कहता है, सिनियोंग यहाँ पर ही रुकी है और मेरी मदद कर रही है। मिसो कहती है, क्या इसका मतलब ये है कि वो लगातार 2 शिफ्टों में काम कर रही है? जियो कहता है, हाँ, पर मैंने तो उससे कहा था कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो फ्री है क्योंकि वो 1 साल का ब्रेक ले रही है। तो जब तक उसे एक्स्ट्रा पे मिलता रहेगा तो उससे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मिसो कहती है, ये उसके लिए अभी भी मुश्किल होगा। ये गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, उसे कहो कि थोड़ा बहुत आराम भी करे और आज थोड़ा जल्दी बंद कर देना। मैं चेकअप खत्म होने के बाद वहाँ आ जाऊंगी। जियो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम आराम करो। हाँ, मुझे लगता है कि उसकी आवाज ठीक है। ये तो अच्छी बात है। सुनो सिनियोंग। सिनियोंग कहती है, हाँ मिसो ने क्या कहा? जियो कहता है, वो तुम्हें एक्स्ट्रा पे देगी, इसीलिए तुम आराम से रह सकती हो, लेकिन खुद पर ज्यादा दबाव भी मत डाल लेना, ठीक है? ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन चलो छोड़ो, हम दोनों मिलकर करते हैं। हमें रात में ज्यादा कस्टमर मिल रहे हैं, इसीलिए तुम जो मेरी मदद कर रही हो इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। सिनियोंग कहती है, कोई बात नहीं, मानो या ना मानो, मैं जितनी दिखती हूँ उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जियो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, उसमें अच्छी एनर्जी है। कम से कम साथ काम करने में बेचैनी तो नहीं होगी। तो ठीक है, मैं कचरा बाहर निकाल दूंगा और टेबल भी चेक कर लूंगा। सिनियोंग कहती है, ठीक है मैं समझ गई। जियोन, वैसे तो मुझे पता चला कि तुम कॉलेज में सीनियर हो, इसका मतलब है तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, है ना? मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं। वैसे मेरी उम्र 23 साल है। जियो कहता है, ओ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जियो कचरा फेंकने के लिए बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचता है, वो बहुत ही अच्छी और मिलकर रहने वाली लड़की है। हम सिर्फ एक ही शिफ्ट के लिए साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी से ही हमें दोस्त बनने के लिए कह रही है। मैं भी पहले ऐसा ही था, कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं सोचता था किसी को कितने समय से जानता हूँ या फिर हम एक दूसरे से कितनी बार मिलते थे। वैसे मैंने कब शुरुआत की थी? अरे यार छोड़ो, कोई बात नहीं, काम पर वापस चलते हैं। लेकिन क्या इस तरह रिश्तों को कैलकुलेट करना सही है? जियोन वापस लौट आता है, लेकिन सिनियोंग बहुत ही ज्यादा हैरान लग रही होती है। वो कहती है, जियोन हमारे सामने एक सिचुएशन है। जियो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, आखिर इससे हो क्या गया? सिनियोंग बोलना जारी रखती है, अब हम क्या करें? नहीं नहीं, हमें अभी अभी 15 ड्रिंक्स और सैंडविच का ऑर्डर मिला है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जियो कहता है, क्या 15 सैंडविच, वो भी इस समय? क्या ये कोई प्रैंक ऑर्डर तो नहीं था? सिनियोंग कहती है, मुझे पता है ना, और हर एक ड्रिंक्स भी अलग होती है। इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जियो कहता है, हाँ, अरे अरे चिंता मत करो, मैं सैंडविच बना दूंगा, तुम सिंपल ड्रिंक से स्टार्ट करो। जियो भी थोड़ा बहुत परेशान होता है, ये मन में सोचता है, क्या हमारे पास इसके लिए इंग्रेडिएंट भी है? अरे यार, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर हमेशा सबसे खराब समय में ही क्यों आते हैं? चलो फिर भी अच्छा हुआ कि सिनियोंग यहाँ पर रुकी है मेरी मदद करने के लिए। वो यहाँ पर सिर्फ 2 महीनों से काम कर रही है, लेकिन वो सरप्राइजली सक्षम है। उससे भी बढ़कर वो जिम्मेदार है। मैं वास्तव में उस पर भरोसा कर सकता हूँ। सिनियोंग कहती है, जियोन ये बीपर क्रीम डिस्पेंसर काम नहीं कर रहा। जियो कहता है, अरे यार एक और नई मुसीबत, रुको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ से होता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन। इन्होंने अपना ऑर्डर पूरा किया या नहीं किया इसका तो पता नहीं। जियो मन में सोचता है, अरे यार ये तो आज बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। अब जब दिन लंबे होने लगे हैं तो शाम के समय भी कैफे में बहुत भीड़ रहती है। सिनियोंग कहती है, जियोन क्या तुम वाकई में ठीक रहोगे? अगर मैं पहले निकल जाऊं, मैं इसके क्लोज होने तक तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जियो कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम ठीक हो। मिसो ने कहा था कि वो तुम्हारी टैक्सी का किराया नहीं देना चाहती, इसीलिए तुम घर जाओ। सिनियोंग कहती है, क्या सच में?
मुझे लेकिन टैक्सी का किराया भी नहीं देना पड़ता क्योंकि मैं बिल्कुल यहीं पास में रहती हूँ। अच्छा तो कल मिलते हैं, आज बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। जियो कहता है तुमने भी अच्छा काम किया, ठीक है अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं। हम लोग देखते हैं सिनियोंग यहाँ से घर चली जाती है। फिर जियो अपने मन में सोचता है ठीक है चलो इसे यहीं खत्म करते हैं, मैं रिटर्न की प्रक्रिया खुद संभाल सकता हूँ। जियो पता नहीं क्या करने लग जाता है, पता नहीं वो क्या कर रहा है, लेकिन पता नहीं वो कुछ सोच रहा होता है जिसके अंदर हेन भी शामिल होती है। लेकिन फिर वो कहता है मुझे हैरानी है कि हेन की उम्र कितनी है, मैंने उससे वैसे कभी पूछा नहीं है। वैसे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे जानना है। यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं हेन को जो सीधा कहती है जियो से I am 39। इसके सीधा बोलने से जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता, और फिर वो इसे इग्नोर मार के चुपचाप हेन के पास बैठ जाता है। लेकिन हेन उसे देखती रहती है जिससे इसकी बुरी हालत हो जाती है। और फिर ये बेचारा बोलता है तो ठीक है तुम मजाक कर रही हो है ना। हेन चिल्लाकर कहती है बेशक मैं हूँ। रुको, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगा? क्या मैं तुमको 39 साल की लगती हूँ? हेन की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जियो कहता है नहीं नहीं, अगर तुम होती भी तो भी मैं तुम्हारी जवानी देखकर हैरान रह जाता। तो तुम्हारी असल उम्र कितनी है, या फिर ये एक सीक्रेट है? हेन कहती है ये कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन अचानक से तुम्हें ये सब क्यों जानना है? क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हो? जियो कहता है हाँ नहीं ऐसा नहीं है। हेन कहती है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेन के इतना कहते ही जियो के चेहरे के रंग ही उठ जाते हैं। जियो कहता है हाँ मुझे पता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे माफ करना पूछने के लिए। हेन मन में सोचती है मुझे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, क्या मेरे आवाज में रूखापन था? मैं बस उससे थोड़ी शरारत कर रही थी। ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम इसे मेंटेन रखो, मेरे साथ कुछ फॉर्मेलिटी निभाओ। जियो कहता है इसीलिए तुमने मुझे अपनी उम्र नहीं बताई, अगर कुछ भी हो तो मुझे लगा कि हम थोड़ी बहुत बाधा को तोड़ सकते हैं। हेन कहती है मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे यही तरीका पसंद है, इससे ज्यादा रिस्पेक्टफुल महसूस होता है, लेकिन कस्टमर से बात करने की तरह बहुत बेचैन भी नहीं होना चाहिए। जियो कहता है क्या ये तुम्हारे लिए कोई रोल प्ले जैसा कुछ है? मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। हेन कहती है क्या नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे बस ये पसंद है, हालांकि कभी कभी ये अजीब लग सकता है। जियो कहता है मुझे हमारे यहाँ की फॉर्मेलिटी का लेवल पसंद है। ठीक है मैं एग्री हूँ, मुझे हमारा बातचीत करने का तरीका पसंद है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो तुम्हारी एज कितनी है, क्या हम दोनों की सेम एज है? हेन कहती है मेरी मैं तो 21 साल की हूँ। तो मानवा में हमें बताया गया है कि जियो की उम्र अभी 25 साल की है। जियो कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जॉब है, कॉलेज से ग्रेजुएट होने के लिए तुम्हारी उम्र कम से कम 22 साल की होनी चाहिए। हेन कहती है खैर मैं कभी कॉलेज नहीं गई, मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करना शुरू कर दिया। क्या मैं तुम्हें अपनी आईडी दिखाऊं? जियो कहता है फिर जब तुमने कहा कि मैं पहले भी कॉलेज का स्टूडेंट था। हेन कहती है मेरा मतलब बिल्कुल यही था, मैंने पहले काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए तुम अभी भी स्टूडेंट हो। जियो कहता है तो फिर तुम इतनी कम उम्र में एक प्रो की तरह बिस्की बॉम्ब्स कैसे बनाती हो? हेन कहती है मुझे ये मेरे अंकल ने सिखाया था। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रेन आ चुकी होती है। हेन कहती है हमारी इस डील को मत भूलना, मुझे सिर्फ हेन कहकर बुलाना और कुछ नहीं, समझ गए? जियो उन ओपा। मुझे उम्मीद है अगर भाई आप मानवा की एक्सप्लेनेशन सुनते ही रहते हो तो आपको ओपा का मतलब पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये ओपा शब्द लड़कियाँ अपने से बड़े लड़कों को कहती हैं, फिर चाहे उसे ये भाई की तौर पर कहे या फिर करीबी दोस्त की तरफ, या फिर भाई ये उसे बॉयफ्रेंड समझ कर कहे, किसी भी तरह से ये उसे ओपा कह सकती है। इन तीनों में से कोई एक शब्द का अर्थ हो सकता है ये। जियो मन में सोचता है हेन वो हमेशा सीम्ड और एक्सपीरियंस्ड प्रतीत होती थी, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि ये कम से कम मेरी उम्र की या मुझसे बड़ी होगी, लेकिन पता चला कि वो असल में एक सिली फॉक्स है। तो भाई लोगों जो आप इसके इमेज में देख रहे हो ये मेरी हरकत नहीं है, ये पहले से ही ऐसा किया हुआ है। तो अब आगे क्या होगा उसका नहीं पता, क्योंकि ये चैप्टर हो जाता है यहीं पर खत्म और वो सब चलेगा हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता। तो भाई लोगों अगर कोई बंदा है जिसने मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है और बाकी के पिछले चैप्टर भी देखता आ रहा है या फिर अब जाकर देखेगा, तो उसको मैं दिल से शुक्रिया कहने वाला हूँ। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो भाई बस मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ आप सभी के एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं? ठीक है भाई ठीक है, गुड बाय।